25 मार्च 1971 ढाका शहर। रात का समय था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले वाली थी। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठे कुछ छात्र आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अचानक दूर से टैंक की आवाज़ सुनाई दी। पहले धीमी, फिर तेज, और फिर पूरा शहर उस आवाज़ से कांप उठा। एक छात्र खिड़की से बाहर झांकता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि सड़कों पर पाकिस्तानी सेना के टैंक्स और ट्रक्स भर चुके थे। और अगले ही पल गोलियों की आवाज़ पूरे ढाका में गूंज उठती। लोग घरों से भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, और आग की लपटें आसमान तक उठ रही थी। उस रात इतिहास का एक सबसे खौफनाक अध्याय शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट, और यही वो रात थी जिसने आगे चलकर एक नए देश को जन्म दिया, बांग्लादेश। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। पहला पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच भारत मौजूद था। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर थी। लेकिन असली समस्या दूरी नहीं थी, समस्या थी भेदभाव। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में थी। ढाका, चिटगांव और सिलहट के लोग मेहनत करते थे, लेकिन फैसले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लिए जाते थे। लोगों के दिल में धीरे धीरे गुस्सा जमा होने लगा। 1952 में एक बड़ी घटना हुई। पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया कि देश की एक ही भाषा होगी, उर्दू। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं, जिसका विरोध करने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए, जिनका मुख्य नारा था, हमारी भाषा हमारी पहचान है। इस उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। कई छात्रों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन उनकी कुर्बानी ने एक चिंगारी जला दी। वो चिंगारी आगे चलकर आज़ादी की आग बन गई। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग, और उनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। उनका एक ही सपना था, पूर्वी पाकिस्तान को बराबरी का हक मिले। चुनाव के नतीजे आए। आवामी लीग को बहुमत मिल गया, मतलब देश का प्रधानमंत्री अब शेख मुजीब बनने वाले थे। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के शासकों को यह मंजूर नहीं था। सत्ता छोड़ना उन्हें गवारा नहीं था, और यहीं से साजिश शुरू हुई। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका पर हमला कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी को सबसे पहले निशाना बनाया गया। छात्रों को हॉस्टल से घसीटकर बाहर लाया गया और गोलियों से भून दिया गया। घरों में आग लगा दी गई। महिलाओं के साथ अत्याचार। सड़कों पर लाशें पड़ी थी। शहर की हवा में बारूद और चीखों की आवाज़ भर गई थी। उस रात हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन इस क्रूरता ने लोगों के दिल में डर नहीं, बल्कि आज़ादी की जिद भर दी। हमलों के बाद लाखों लोग भारत की सीमा की तरफ भागने लगे, और यहीं से शुरू हुआ मुक्ति वाहिनी। ये कोई बड़ी सेना नहीं थी, ये आम लोग थे, छात्र, किसान, मछुआरे और मजदूर। लेकिन उनके दिल में एक ही सपना था, आज़ाद बांग्लादेश। भारत ने उन्हें ट्रेनिंग दी। छोटे छोटे गुरिल्ला हमले शुरू हुए। रेलवे लाइन उड़ाई गई। सेना के काफिलों पर हमला हुआ, जिससे पाकिस्तानी सेना परेशान होने लगी। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कैंप भर गए। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने दुनिया के कई देशों से मदद मांगी, लेकिन दुनिया चुप थी। तब भारत ने फैसला किया, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो खुद रास्ता बनाएगा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने अचानक भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया। अब युद्ध शुरू हो चुका था। भारत ने तीनों सेनाओं को आदेश दिया, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करना है। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ी। जनरल सैम मानेकशॉ ने एक शानदार रणनीति बनाई। भारतीय सैनिक बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। मुक्ति वाहिनी भी उनके साथ लड़ रही थी। हर शहर में पाकिस्तानी सेना कमज़ोर होती जा रही थी। दिसंबर 1971 भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ढाका के आसमान में भारतीय विमानों की आवाज़ गूंज रही थी। सड़कों पर टैंक आगे बढ़ रहे थे, और इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। 16 दिसंबर 1971 ढाका का रेसकोर्स मैदान। पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा एक टेबल के सामने बैठे थे। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य आत्मसमर्पण होने जा रही थी। जनरल नियाजी ने कांपते हुए हैंड से कागज़ पर साइन किया, और उसी पल 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका की सड़कों पर लोग खुशी से रो रहे थे। लोग झंडे लेकर दौड़ रहे थे, और पहली बार एक नया देश दुनिया के नक्शे पर आया, बांग्लादेश। ढाका के आसमान में नया झंडा लहरा रहा था, लाल और हरे रंग का। हजारों लोग उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू आज़ादी के थे।